सो फ्रेंड्स, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं और आपने एक चैनल क्रिएट कर रखा है और वो रिसर्च में नहीं आ रहा, तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिस सेटिंग को कर लेने के बाद आपका चैनल यकीनन रिसर्च में आएगा। और दोस्तों इसके अलावा कुछ और अहम चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। जब भी आप अपने YouTube चैनल का नाम रखते हैं तो सबसे पहले तो वो नाम यूनिक होना चाहिए, उससे रिलेटेड कोई नाम नहीं होना चाहिए। और अगर आप जो भी अपने चैनल का नाम रख रहे हैं, सबसे पहले आप YouTube के ऊपर जाकर रिसर्च करके देखें कि अगर कोई उससे रिलेटेड बड़ा यूट्यूबर है। तो दोस्तों जब भी आप अगर अपना चैनल का नाम रखेंगे, जब रिसर्च करेंगे, तो जो आपसे बड़ा यूट्यूबर है जिसके पास बहुत से सब्सक्राइबर हैं, या अगर उसका चैनल मोनेटाइज है, तो फ्रेंड्स उसका चैनल ही हमेशा टॉप पर आएगा और आपका चैनल रिसर्च में नहीं आएगा, और आएगा भी तो बहुत नीचे आएगा। तो मैं आपको कुछ ऐसी सेटिंग बताऊंगा, अगर आप वो सेटिंग कर लेंगे तो 100% आपका चैनल रिसर्च में आएगा। सो दोस्तों इससे कबल वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल बटन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आने वाली तमाम वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस सेटिंग को अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो लैपटॉप पर भी कर सकते हैं। सो दोस्तों मैं आपको इस सेटिंग को अपने मोबाइल फ़ोन पर ही करके दिखाऊंगा। सो दोस्तों बढ़ते हैं वीडियो की जानब। सो वेलकम दोस्तों, आपको अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर वेलकम कहता हूं। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम सीखेंगे, अगर आपका चैनल रिसर्च में नहीं आ रहा तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है ताकि आप ये सीख सकें आप वो कौन सी सेटिंग करेंगे कि आपका चैनल रिसर्च में आए। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से कबल मैं यहां आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं और आप अपने चैनल बनाना चाहते हैं, सो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने चैनल के लिए यूनिक नाम सिलेक्ट करना होगा, यानी कि वो नाम आपने रखना है जो YouTube के ऊपर ना हो। फ्रेंड्स, जो भी आप अपने चैनल के लिए नाम सिलेक्ट करते हैं तो वो सबसे पहले आप YouTube के ऊपर आकर सर्च कर लें। अगर उससे रिलेटेड कोई ऑलरेडी चैनल मौजूद है, जिसके जो मकसद सीनियर यूट्यूबर है और जिसके पास बहुत सब्सक्राइबर हैं, जिसने बहुत सी वीडियो अपलोड कर रखी हैं, तो अगर आप भी वही नाम रखना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इसमें वो आपका चैनल रिसर्च में नहीं आएगा। चैनल जब रिसर्च में नहीं आएगा तो आपका चैनल ग्रो होने में आपको बहुत दिक्कत हो सकती है, बहुत परेशानी हो सकती है। यूं समझ लें कि 100 में से 10% चांस हैं आपके चैनल के ग्रो होने के। फ्रेंड, जब चैनल रिसर्च में नहीं आएगा तो चैनल के ऊपर व्यूज कहां से आएंगे और चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर कहां से आएंगे। तो उसके लिए दोस्तों आप जो भी नाम अपने चैनल के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, नंबर 1 यूनिक होना चाहिए और नंबर 2 आप जाकर YouTube के ऊपर रिसर्च करें कि उस नाम से कोई ऑलरेडी चैनल मौजूद तो नहीं है। वो आप कैसे रिसर्च करेंगे? YouTube के ऊपर आप जाकर, यहाँ पर मैं आपको यहाँ इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अपना जो भी नाम आप अपने चैनल के लिए सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप उसको यहाँ पर सर्च करेंगे। तो मैं एग्जाम्पल के तौर पर अपने ही चैनल का नाम यहाँ पर लिख कर रिसर्च करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपने ऐसे उस चैनल को यहाँ से आपने आकर टाइप करना है और टाइप करने के बाद आपने यहाँ से इसको कर लेना है रिसर्च। तो दोस्तों जैसे ही आप इसे यहाँ से रिसर्च करेंगे तो आपके सामने ये देख रहे हैं कि ये बता रहा है कि मेरे जो ये चैनल है इस नाम से ऑलरेडी ये चैनल मौजूद है और इसकी 141 वीडियो अपलोड हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी डिटेल है। अब अगर कोई दूसरा आदमी ये नाम सिलेक्ट करेगा
तो 100% ये श्योरिटी है कि उसका चैनल रिसर्च में टॉप पर नहीं आएगा, मेरा ही चैनल जो है वो रिसर्च में और टॉप में आएगा। उसकी क्या रीज़न है वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर दोस्तों आपको ये फिल्टर की ऑप्शन भी दे रहा है। यहाँ से अगर आप फिल्टर करना चाहें, यहाँ से अगर आप फिल्टर करना चाहें तो आप फिल्टर भी यहाँ से कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसकी पूरी डिटेल। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे जो चैनल की वो डिटेल्स है वो यहाँ पर ये तमाम शो कर रहा है। तो आप यहाँ पर आकर रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ आपको फिल्टर की ऑप्शन भी दी जा रही है। सो आप यहाँ से इस चैनल को फिल्टर करके देख सकते हैं। और अगर आप फिर भी यही नाम रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपने कौन सी सेटिंग करनी है ताकि आपका चैनल भी रिसर्च में आए। तो दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पर अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। और जैसे ही यहाँ आप देख रहे हैं कि मैंने क्रोम ब्राउज़र ओपन किया और इस क्रोम ब्राउज़र में आपने अपना चैनल जो है वो ओपन कर लेना है। जैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर चैनल ओपन होगा तो मैं आपको कुछ सेटिंग्स का बताऊंगा, जिन सेटिंग का आप करने के बाद आपका चैनल यकीनन रिसर्च में आएगा। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरा चैनल जो है वो ओपन हो चुका है। तो आपने यहाँ मैनेज वीडियो के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप मैनेज वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे तो राइट टॉप के ऊपर आपको 3 डॉट नजर आ रहे हैं। 3 डॉट के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको डेस्कटॉप साइड के ऊपर सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप डेस्कटॉप साइड के ऊपर इसको करेंगे तो आपकी जो तमाम चैनल्स की वीडियो हैं वो आपके सामने यहाँ ये डिस्प्ले कर देगा, उनको आपके सामने ये लेकर आएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेरा चैनल जो है वो पेज अपलोड हो रहा है। तो जैसे ही यहाँ पर पेज अपलोड होगा तो अब अगली सेटिंग का सीखेंगे कि हमने और कौन सी सेटिंग है जिसको आपने करना है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये ओपन हो चुका है और आपने यहाँ से सबसे पहले नीचे आप देख रहे हैं यहाँ आपको एक सेटिंग की ऑप्शन मिलेगी। जैसे ही आप इस सेटिंग की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। तो यहाँ पर आपने चैनल को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप चैनल के ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बेसिक इंफॉर्मेशन ये शो कर रहा है और इसके बाद यहाँ एडवांस सेटिंग, ये एडवांस सेटिंग्स है, कुछ और है, लेकिन आपने यहाँ बेसिक के ऊपर ही क्लिक करना है। अब आपने यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं चैनल के वो आपने यहाँ पर लगाने हैं। ऊपर आप देख रहे हैं कि मेरे जो चैनल का नाम है वो है टेक्निकल फिट लाइफ और नीचे यहाँ पर मैंने कीवर्ड्स में आकर टेक्निकल फिट लाइफ लिखा हुआ है और फिर मैंने इसमें हैशटैग का यूज़ किया है और फिर मैंने इनको अलग अलग लिखा है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ कि आपने अगर आपको अपने चैनल के लिए हैशटैग नहीं बनाना आता तो आप इस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर हैश जो है वो टाइप करना है और इसके बाद आपने अपने चैनल का नाम जो है वो यहाँ पर टाइप करना है विदाउट स्पेस। आपने बिल्कुल यहाँ पर स्पेस नहीं देना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने हैश और टेक्निकल फिट लाइफ स्पेस नहीं दिया, तो यहाँ से आपने इसको एंटर कर देना है। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो हैशटैग है वो यहाँ पर लग चुका है। अब आपने यहाँ पर दोबारा अलग अलग लिखना है। यहाँ पर अभी जैसा कि आप देख रहे हैं टेक्निकल, जस्ट टेक्निकल, और उसके बाद अगर आप अपना मोबाइल यूज़ करें तो नीचे आपको ये एरो का जो एक ऑप्शन नज़र आ रही है इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ से दोबारा, अभी मैं अपने चैनल की आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, सो आपके चैनल का जो भी नाम होगा तो आपने इस तरह से उसे टाइप करना है। पहले मैंने टेक्निकल लिखा, अब फिट लिख रहा हूँ। इसके बाद दोबारा से आपने यही प्रोसेस करना है। इसके बाद दोबारा से आपने हैश यूज़ करना है और हैश यूज़ करने के बाद अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइव। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपने यहाँ पर जो कीवर्ड्स हैं इनका यूज़ करना है। जैसे ही आप इस तरह से इसमें कीवर्ड्स का यूज़ करेंगे तो आपके चैनल को
जैसा भी अगर कोई टेक्निकल लिखेगा तो भी आपका चैनल रिसर्च में आएगा, अगर कोई फिट लिखेगा, लाइफ लिखेगा, तो इस तरह से दोस्तों आपका चैनल रिसर्च में आएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर एक एक्स्ट्रा कीवर्ड्स इसमें ऐड कर दें, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आपने बिल्कुल यहाँ पर स्पेस नहीं देना, स्पेस आपने बिल्कुल यहाँ पर नहीं देना और विदाउट स्पेस आपने ये लिखना है और लिखकर आपने यहाँ से कर देना है एंटर। और यह जैसे ही आप लिखेंगे तो अब ये भी टैग जो है यहाँ पर लग चुका है, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल। तो जैसा आप ऐसे कीवर्ड्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, मज़ीद भी और इसमें आप जो है वो कीवर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं। और यूज़ करने के बाद आप इसको यहाँ से, आपको यहाँ एक ऑप्शन मिलती है सेव। अब आपने यहाँ से इसको कर लेना है सेव। तो इस तरह से आपने इसको सेव कर लेना है और सेव करने के बाद ये वो सेटिंग है जो बहुत अहम है। अगर आप इस सेटिंग को कर लेते हैं तो 100% आपका चैनल रिसर्च में आएगा। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा इसका मेथड है, सबसे पहले आपने यहाँ दोबारा से मैनेज वीडियो के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप मैनेज वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपने दोबारा से डेस्कटॉप साइड पर इसको सिलेक्ट करना है। जैसे ही यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर मैं आपको दो और यूनिक टेक्निक्स का बताऊंगा जिनका आप यूज़ करेंगे तो 100% आपका चैनल रिसर्च में आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका चैनल फौरन रिसर्च में आए तो उसकी भी एक टेक्निक है। वैसे ये 10 से 15 दिन लग सकते हैं कि आपका चैनल रिसर्च में आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर तो आपके चैनल का नाम यूनिक है, उस जैसा किसी और का नाम नहीं है, तो फ्रेंड्स फिर तो आपका चैनल 100% फौरन ही रिसर्च में आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई ऐसा नाम सेलेक्ट कर रखा है जिससे रिलेटेड ऑलरेडी मौजूद है चैनल और वो उसके पास सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं और वो सीनियर यूट्यूबर है, तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी वीडियो को, यहाँ पर देख रहे हैं कि वीडियो के टाइटल पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पेंसिल के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पर पेंसिल के ऊपर क्लिक करेंगे तो अब ये वीडियो एडिट मोड में ओपन हो चुकी है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस वीडियो का जो ये टाइटल है यहाँ आपने क्लिक कर लेना है। जैसा कि टाइटल यहाँ पर कंप्लीट मैंने जो है वो टाइप कर रखा है। अब आपने यहाँ पर ये पाइप की ऑप्शन है, इसको यूज़ करना है और इसके साथ आपने अपने चैनल का जो नाम है वो ऐसे आपने हर वीडियो में अपने चैनल का जो नाम है आपने यहाँ यूज़ करना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने अपने चैनल का नाम इस तरह से इसमें टाइप किया है। आप भी अपने चैनल का नाम इसमें ऐसे टाइप कर सकते हैं और टाइप करने के बाद आपने इसको यहाँ से कर लेना है सेव। इसके बाद दोस्तों आप जो भी वीडियो अपलोड करते हैं और वीडियो अपलोड करने के बाद यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन आ जाती है और डिस्क्रिप्शन में भी आपने अपने चैनल का जो हैशटैग है वो यूज़ करना है। यहाँ पर मैं आपको अपने चैनल का जो हैशटैग है वो यूज़ करके बताऊंगा कि चैनल का जो हैशटैग है वो कैसे लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपने हर वीडियो में, जब भी आप वीडियो अपलोड करते हैं और उसकी डिस्क्रिप्शन में आपने आकर यहाँ नीचे या आप जब डिस्क्रिप्शन लिख रहे हैं उसके टैग्स लगा रहे हैं तो उन टैग्स के अंदर आपने अपने चैनल का जो नाम है वो टैग्स, उस अपने चैनल का जो नाम है उसका टैग लगाना है। तो हैश टाइप कीजिए और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं अपने चैनल का नाम इस तरह से इस पर टाइप कर रहा हूँ और इसमें आपने स्पेस बिल्कुल नहीं देना। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ मेरे चैनल का जो हैशटैग है वो लग चुका है। और इसके बाद जो 4 के ऊपर प्रोसेस है वो ये है कि नीचे आप जाएं और जिस जगह के ऊपर आप टैग्स लगाते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं कि यहाँ सी शो मोर ऑप्शन क्लिक करेंगे
और जैसे ही यहाँ आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपने इसको स्क्रॉल अप करना है और यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगी टैग्स की। तो दोबारा से मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और जैसे ही यहाँ पर क्लिक करता हूँ फ्रेंड, तो मैं इसको ऊपर की तरफ मूव करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये टैग्स लगे हुए हैं इस वीडियो के, और इन टैग्स में मैंने ऑलरेडी अपने चैनल का जो टैग्स है वो लगा रखा है। आप इस तरह से अपने चैनल में टैग्स लगा सकते हैं और आपने हर वीडियो में कंटिन्यू अपने चैनल का टैग यूज़ करना है। और अब बात करते हैं कि अगर आपने काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखी हैं और आपने अपने चैनल को सर्च करना है, सर्च में नहीं आ रहा, तो दोस्तों आप तमाम जो वीडियो हैं उनके आप डिस्क्रिप्शन में जाके अपने चैनल का टैग लगाएं, और आप जाकर जो टैग्स लगते हैं जिस जगह के ऊपर डिस्क्रिप्शन में और टैग्स में अपने चैनल का हैशटैग यूज़ करें जितनी भी वीडियो है, तो आपकी वीडियो सर्च में आना स्टार्ट हो जाएगी। ये 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आप ये सीख चुके होंगे कि आप अपने चैनल को सर्च में कैसे लाएं। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।